नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू सीबीएसई, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। डालिम संडेम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। स्कूल सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदोली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिनी अपैरल, complete family shop for apparel shopping। Civil Lines, Azamgarh, up to 50% off। काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और दृष्टि का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में पुलिस ने जाली करेंसी बनाने और उसे बाजार में खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 1,19,000 रुपए का जाली मुद्रा नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, लैपटॉप, प्रिंटर, एक कार और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अपराध नियंत्रण और नकली नोटों की तस्करी पर रोक लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन और क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष रौनापार मंतोष सिंह पुलिस टीम के साथ होली के मद्देनजर क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि टेकनपुर पुलिया के पास एक सफेद कार में कुछ लोग जाली नोटों का लेन देन कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर टेकनपुर पुलिया के पास से 6 आरोपितों को पकड़ लिया। पूछताछ और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ग्राम जगदीशपुर थाना जीयनपुर के से 2 अन्य आरोपितों को जाली नोट बनाने में उपयुक्त उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि गिरोह का सरगना मनीष मिश्रा है, जो बरडीहा गांव का रहने वाला है। उसके निर्देशन में सभी लोग लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से A4 साइज के पेपर पर जाली नोट छापते थे। बाद में पेपर कटर से उन्हें असली नोटों के आकार में काट कर तैयार किया जाता था। गिरोह के सदस्य असली नोटों की गड्डियों के बीच जाली नोट रख कर बाजारों और दुकानों में चलाते थे, जिससे आम लोग आसानी से पहचान नहीं कर पाते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ थाना रौनापार से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का, सुनिए। सर, आजमगढ़ में जाली करेंसी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ क्या है? देखिए, थाना रौनापार की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उनके द्वारा एक जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इनके 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 1,19,000 की जाली मुद्रा बरामद की गई है। साथ में जो जिस प्रिंटर से और इंक का इस्तेमाल करके ये लोग जाली नोट को प्रिंट करते थे, उसको भी रिकवर किया गया है। जिस मशीन से काटते थे नोटों को शेप देने के लिए, उसको भी रिकवर किया गया है। और कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 8 लोगों में से कुछ लोगों के पूर्व में आपराधिक इतिहास, जिसमें चोरी जैसे मुकदमों में है, मारपीट के मुकदमों में ऐसे आपराधिक इतिहास भी हैं। जब इनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो यह बात आई है कि लगभग 3 से 4 हफ्तों से ये जाली नोट बना रहे थे और अब तक 4 से 5 लाख की जाली करेंसी प्रिंट कर चुके थे और इनको अपने नेटवर्क के माध्यम से आम बाजार में और दुकानदारों के पास चलाने की फिराक में थे। इनके पास से अब तक 1,19,000 के नोट बरामद हो गए हैं। कुछ आधे छपे नोट भी हमारी टीम द्वारा बरामद किए गए हैं, जिनकी मूल राशि हम लोग गठित कर रहे हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त जो इसमें और शामिल था, मनीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी है। उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी और इसमें आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। उनकी प्रॉपर्टी जो अवैध संपत्ति से बनाए होंगे उसको भी कुर्क किया जाएगा। सर, इस गैंग में कितने लोग काम करते हैं?
अभी तक 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 1-2 लोगों की और इस ग्रुप में होने की संभावना है, जिसमें एक मनीष मिश्रा है जिसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो काफ़ी जानकारी उससे हासिल होगी। सर कैसे ये सप्लाई करते थे नोटों को? देखिए ये घर में अपने ही रिश्तेदार घर में इस प्रिंटर के माध्यम से पहले तो नोटों की छपाई करते थे और अपने गिरोह में जो लोग इनके ग्रुप में थे उनके नेटवर्क में जितने लोग थे उनके माध्यम से बाजारों में और दुकानदारों के पास ये नोट चलाने का प्रयास करते थे। गड्डियों में बीच बीच में 2-2, 3-3, 4-4 नोट रख के ये लोग भेजने का प्रयास करते थे। हमारी टीम द्वारा पूरे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच की जा रही है। जितने भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देखिए हमारी मुखबिर के माध्यम से गोपनीय तरह से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऐसा एक गिरोह है जो जाली नोट को प्रिंट करता है और वो वहाँ पर सक्रिय है। इस पर हमारी टीम द्वारा इस पर कार्रवाई की। अभी तक कितने ये नोट बाजार में सप्लाई करती होंगी? लगभग 4 से 5 लाख की अभी तक संभावना है। क्योंकि प्रिंटर से छपाए हुए नोट की क्वालिटी है, इसलिए ये लोग एक खुले में बेचने की इसमें संभावना कम है। नोटों की गड्डियों में बीच में लगाने की संभावना ज़्यादा इसमें होती है। ऐसे में सामान कहाँ से लिया आपने? देखिए ये प्रिंटर और ये सब लोकल दुकानदारों से ही खरीदे हैं जो पेपर क्वालिटी है वो। और ये प्रिंटर जो हमें बरामद किया ये कैनन का प्रिंटर है, लगभग 18,000 रुपये इसका मूल्य है, बाजार से खरीदा गया। अच्छा, क्या इसके नोट और भी अन्य जिलों में भी सप्लाई करती थी क्या? अभी तक की जानकारी में तो अन्य जनपदों की बात नहीं आई है, लेकिन चूंकि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी शेष है मनीष मिश्रा, उससे जब गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी तो काफी चीजें जानकारी मिलने की संभावना है। क्या कुछ इसमें ऐसे भी लोग शामिल हो सकते हैं क्या सफेद पोस्ट क्या? देखिए सभी तथ्यों की जांच कर रही है पुलिस, जो भी आगे इसमें सम्मिलित होंगे उन पर विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो सर मुख्य जो अभिषेक मिश्रा ये क्या इसमें मनीष मिश्रा है इसमें। मनीष मिश्रा ये क्या इसका क्या रोल है? इसका मेन रोल ये है, ये ही सरगना था। इसने सभी गिरोह के सदस्यों को एकजुट किया था। जो प्रिंटर है वो भी बाजार से खरीदा, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कितनी रेट में आगे बेचना है पैसों को, वो सब डिसाइड करने वाला वही था। अभी तो द्वारा बताया गया कि ये कैसे इनके अंदर ये प्लान आया। मनीष मिश्रा की गिरफ्तारी होने के बाद ये चीजें आगे समझ में आएंगी कि कैसे क्या रहता था, कौन और लिंकेजेस हो सकते हैं, उसके बाद हम। आजमगढ़ जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के तकिया इलाके में होलिका जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले 7 अराजक तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर की गई है, जिसमें कुछ युवक बेल्ट निकालकर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस के अनुसार 3 मार्च को तकिया क्षेत्र में होलिका जुलूस के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने बेल्ट निकालकर हंगामा किया और माहौल खराब करने का प्रयास किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने फोटो और वीडियो का गहन परीक्षण कर आरोपितों की पहचान शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए 7 आरोपितों को चिन्हित कर हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, जुलूस अथवा त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने या अराजकता फैलाने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के सेखौना गांव में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाने पर दी गई तहरीर के मुताबिक अतरौलिया थाना क्षेत्र के शेखौना गांव की रहने वाली गुलशन पत्री सालिम को होली के दिन शाम तकरीबन 4:30 पर जमीनी विवाद को लेकर उसके ही रिश्तेदार फिरोज अब्दुल रहीम पुत्रगढ़ मोहम्मद नबी, मकतूला पत्नी मोहम्मद नबी, अंजुम पत्नी रईस और हिना पुत्री रईस ने मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया। पीड़िता के मुताबिक इस दौरान बीच बचाव करने आए उनकी सास नूरजहां पत्नी नूर अली पर विपक्षियों ने जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में काफी गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान विपक्षियों, पीड़िता और उसके पति सालिम को भी बुरी तरह से मारा पीटा गया है। इस मामले में पीड़िता ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अतरौलिया देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि सेखौना गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस मामले में मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है पीड़ितों का, सुनिए। मेरा नाम वसीम है। कहाँ के रहने वाले मैं हैं? सेखौना का रहने वाला हूँ। ये आपके मम्मी को जो चोट लगी है कैसे लगी है? ये मेरी मम्मी ने वहाँ पे बैठी थी
और मेरी बहन कहाँ बैठी थी? वो सखौना मतलब बाग में अपने घर पे बैठी थी। अच्छा। और मेरी बहन जो है वो गई थी गाय को मतलब छोड़ने गई थी, तो उसके मेरे नानी और नाना जो थे वो मेरे बहन को ईटा से मार दिए थे। तो वो लोग फिर वहाँ से हट गए, तो मेरी मम्मी गई, जो फिरोज है वो मेरी मम्मी के कुल्हाड़ी से मार दिया। अच्छा। कुल्हाड़ी से मारा, 2-3 जगह मारा, पूरा कुल्हाड़ी से मतलब खून ऊपर से मतलब निकल रहा था। तो इस तरीके मतलब इससे पहले 8 दिन पहले मेरे भाइयों को मारा था, फिर 2 दिन पहले मेरे मम्मी को मार दिया था। तो मारपीट क्यों मारा था, मतलब क्या वजह है? कोई गलती नहीं, हमारी मम्मी से कोई गलती नहीं थी। मतलब मेरी मम्मी घर पे बैठी थी, मेरी बहन खाली वो गाय छोड़ने के लिए गए थे, उससे हमसे कोई विवाद नहीं तो था। आखिर मारा क्यों, क्या वजह है? कोई जमीनी विवाद है या फिर ना, क्यों? कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद ऐसा है ही नहीं है। मनमड़ाई मारे हैं? हाँ, मनमाड़ी मारे हैं। वो भी जब उनके घर के सामने के पंडित का मतलब जमीन है, 4 बीसा 5 बीसा है, वो मैदान हमेशा रहता। अगर हम उसके द्वार पे जाते तो वो मोबाइल लेके अपना वीडियो बनाता है, कहता है हमको कट्टा लेके दाग दो, ये कर दो, मतलब दुनिया का फर्जी सब दुनिया अपने मुंह से बोल कर फर्जी बातें सब बात बता के मतलब जाके इसे यहाँ वहाँ 3-5 करता है। तो एप्लीकेशन आप लोगों ने थाने पर दिया? हाँ, दिया हमने। क्या कार्रवाई हुई? हमने वहाँ पे हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे जितने 100 नंबर भी हमारे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक साथ दिया। हाँ, उनसे मैं बहुत आभार व्यक्त हूँ। तो जिसे अभी मुकदमा लिखा गया कि नहीं? मुकदमा लिखा गया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि उनको जैसे मेरी मम्मी को मारा है उसी तरीके उनको पूरे परिवार को जितने लोग मारे उनको जेल भेजा जाए। चलिए ठीक। सभी भाई को जय हिंद। कहाँ की रहने वाली हैं? सखाना। मारपीट कैसे हुई है, आपकी चोट कैसे लगी है? अब हमने गई अपने दौड़ा मारत रहना मेरे लड़किया के दौड़ा मारत रहना? फिरोज मारत रहना है। अब भौजैया हमार भतीजिया 3-4 जने बाप हमार मारत रहे दौड़ा। काहे मारत रहना? बहनी खबरे लोग मारत, 1 दिन पहले मार चुकल रहा लोग, 8 दिन पहले मार चुकल रहा। फिर ओकर बाद हमार बहनी गई छेड़ी छोड़ा वही खातिर हमारी बेटिया बनना लोग मनला। हम गईली छोड़ावा खातिर हमार भाई भौजाई बाप सब हमार मनला जुट गए। हाँ, तो थाने गई डालू एप्लीकेशन ले हाँ, थाने गईली, थाने साहब लोगों ने हमार बहुत अथवा करने हमें मार नवले होता है। हाँ, साहब हमारे बहुत सपोर्ट लोग कैले नहीं मान नवले तक का चाहत हो? उन जेल जाए, घर भर जेल जाए साहब। चलो ठीक। थाना अतरौलिया क्षेत्र के अंदर ग्राम सिखौना में दिनांक 4/3/2026 को शाम को लगभग 4:30 बजे पारिवारिक विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें अभियुक्त फिरोज पुत्र नबी के द्वारा अपने परिवारजनों के साथ मिलकर पीड़ित पक्ष की नूरजहां पत्नी नूर अली व उनके परिजनों को बुरी तरह से मारने पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें थाना अतरौलिया की पुलिस के द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दृष्टिगत महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ मंडल की ओर से शहर से सटे बैठौली स्थित उत्सव वाटिका में शक्ति रंगोत्सव कार्यक्रम व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य महिला सदस्य रीतू शाही मौजूद रही। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके बाद कार्यक्रम आयोजक आजमगढ़ मंडल के अध्यक्ष प्रज्ञा राय व अन्य पदाधिकारियों द्वारा अतिथिगण को बुके अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण की झांकी के बीच जमकर फूलों की होली खेलकर संगठन में समानता और सम्मान का संचार किया गया। अपने सम्मान से अभिभूत उत्तर प्रदेश राज्य महिला सदस्य रीतू शाही ने कहा कि शिक्षक वंदनीय होता है और उनके लिए होली मिलन समारोह का आयोजन करने वाली आयोजिका प्रज्ञा राय का प्रयास सराहनीय है। हमारे समाज में नारी को श्रेष्ठता, त्याग, ममता, करुणा और शक्ति का प्रतीक माना गया है। नारी केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि परिवार व समाज का वह हिस्सा है जो राष्ट्र का आधार है। नारी समाज और परिवार को एक साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। नारी के सम्मान से ही समाज व राष्ट्र को दिशा मिलती है। नारी हर रिश्ते में अपना योगदान देकर समाज को बेहतरी की तरफ खींच रही है। आज की नारी देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दे रही है। नारी को समानता का अधिकार मिला है, उसने अपनी क्षमता को पहचान लिया है। उन्होंने सभी महिलाओं से हर हाल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया।
वाराणसी मंडल अध्यक्ष प्रीति सिंह ने कहा कि महिला शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निभाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। महिला शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए सभी को मिलकर समाधान खोजना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंडल अध्यक्ष प्रज्ञा राय संगठन को मजबूत बनाए ताकि शिक्षक हितों की आवाज को शासन तक पहुंचाया जा सके। सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए मंडल अध्यक्ष प्रज्ञा राय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व यह आयोजन एक हमें संकल्पित करता है कि हम खुद भी अपने हक को जाने और अन्य महिलाओं को सशक्तिकरण पर जोर दें। आज राज्य महिला आयोग की सदस्य और हमारी मार्गदर्शक प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिनिधि के रूप में पहुंची मंडल अध्यक्ष प्रीति सिंह हम लोगों के बीच हैं। उनके बताए गए मार्ग पर चलकर संगठन को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति मिल रही है, संचालक स्नेहलता राय ने किया। इस अवसर पर जाके परवीन जिला अध्यक्ष आजमगढ़, आभा त्रिपाठी जिला अध्यक्ष मऊ, किरण भारती बलिया जिला अध्यक्ष, हुमा परवीन, रोली मिश्रा, सिंपल सिंह, स्नेहलता राय, प्रीति गुप्ता, रेखा चौरसिया, नीलम गुप्ता, स्नेहलता, ममता राय, विभा राय, सविता यादव, अनीता यादव, प्रीति सिंह, निधि राय, वंदना राय, रीना सिंह, रेखा चौरसिया, आभा राय, सपना यादव, रिंकी भारती, कौमुदी त्रिपाठी, वंदना चौबे, पूनम श्रीवास्तव, आयुषी गुप्ता, अर्चना कुमारी, नीलम गुप्ता, प्रमिला, अशोक कुमार, डॉक्टर प्रीति रानी गुप्ता, कौमुदी त्रिपाठी, सुमी, सुबी, अथर्व, कंचन, पूनम, बाला, सोनी, सुनीता, रीता, शिखा, रेनू, रोली मिश्रा, प्रमिला पटेल, प्रीति गुप्ता, रेखा चौरसिया, ममता राय, कौमुदी त्रिपाठी, पूनम श्रीवास्तव, नीलम गुप्ता, स्नेहलता, आयुषी गुप्ता, बेनी शर्मा आदि मौजूद रही। सरायनीर में हम लोग कलीम जमाई भाई के नेतृत्व में यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन का जो सवाल है, हम चाहते हैं कि आगामी मौजूदा जो सदन का सत्र चलने जा रहा है वहाँ पर धर्मेंद्र यादव सवाल को उठाएं और साथ में अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ यूजीसी रेगुलेशन पे स्पष्टता से सदन में आए और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन भी इस पे अपनी चुप्पी तोड़े। तो आज हमारे बीच में वीरेंद्र यादव बीएचयू के छात्र नेता हैं, हमारे बीच में कलीम जमाई भाई जामिया के पूर्व छात्र नेता हैं, हमारे बीच में उदय प्रताप कॉलेज के जो है डॉक्टर राजेंद्र यादव जी, हमारे बीच में सत्यम प्रजापति जी हैं। मैं चाहूँगा कि वीरेंद्र यादव जी अपनी बात रखें। देखिए, आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि जो आगामी सत्र है लोकसभा का, उसमें जो है यूजीसी रेगुलेशन के सवाल पे हमारे जो दो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी और दरोगा सरोज जी, ये दोनों लोग मजबूती से हमारे प्रश्न को पार्लियामेंट में उठाएं और हमने पार्लियामेंट इसीलिए आपको भेजा है कि आप सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आप सोशल जस्टिस की धरती से चुनाव जीत के गए हैं, इसलिए आपकी जवाबदेही, आपकी जवाबदारी ज़्यादा होती है वनस्पति और सांसदों के कि आप सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। जी, आज जो है प्रेस वार्ता सिर्फ इसलिए ही हुई है कि जो लोग हमारे प्रतिनिधि हैं जो सदन में बैठे हुए हैं, उनकी जो जिम्मेदारी बनती है सामाजिक न्याय की। आजमगढ़ चूँकि सामाजिक न्याय आंदोलन का एक बहुत मजबूत जमीन रही है, इसी आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए आज यूजीसी का कानून का जो विरोध हो रहा है और जो उसके जो स्टे लगाया उसका विरोध हो रहा है, उसको लेकर के लागू करने के लिए ये सामाजिक सारे कार्यकर्ता आज पूरी तरह मजबूती के साथ आजमगढ़ में हैं और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे उनके साथ। मैं राजेंद्र यादव, हम ये चाहते हैं कि पूरे पार्लियामेंट में जो पिछले दलित अल्पसंख्यक के सांसद हैं ये अपनी आवाज़ इस सत्र में उठाएं ताकि यूजीसी एक्ट जो है मूल रूप से अपने पुराने अंदाज में ही लागू हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो सके। मुझे ये कहना है कि अगर जो हमारे वर्तमान सांसद हैं अगर इस सवाल को नहीं उठाते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी एक बड़ी बात है, वे किस बात से डर रहे हैं, उन्हें आखिर किस बात का डर है कि इस सवाल को हम नहीं उठाएंगे। बड़ी आबादी उनके साथ है, उनको अगर डर है कि हम नहीं उठाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा, तो वह अपने इस डर को खत्म कर दें और जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने ये सांसदों को एक संदेश भेजा है कि आप जो भी SC ST OBC के सांसद हैं सदन में सवाल को उठाएं और अगर नहीं उठाते हैं तो हम आजमगढ़ के जो दोनों सांसद हैं
हम उनको घेरेंगे और उत्तर प्रदेश स्तर पर जो सामाजिक न्याय के सवाल पे यूजीसी के जो तमाम लोग कानूनकारी लोग हैं, हम लोग ने निर्णय भी लिया है कि आगामी जो मौजूदा सत्र चलने जा रहा है 9 तारीख को, वहाँ पर भी हमारे साथी डेलीगेशन बना करके जाएंगे और उनसे कहेंगे कि सवाल को उठाइए, क्योंकि अगर आप नहीं उठाएंगे तो हम सड़कों पर तो आ ही गए हैं। और साथ में हम सरकार से भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं कि स्टे को तत्काल आप हटाइए, नहीं तो ये आंदोलन भारत बंद की कार्रवाई में जाएगा। और इस देश की आवाम जो है किसी राजनीतिक दल की मोहताज नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि तत्काल जो है आप स्टे हटाइए, रोहित और पायल की माँ का जो सपना है उसको पूरा करिए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि।
फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।